बहुत ही आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ किचन में मिलने वाले थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आज बना के तैयार करने वाले हैं लखनवी बिरयानी, जो खाने में बहुत ही शानदार लगती है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही खुले-खुले और बहुत ही खिले-खिले बनते हैं और देखने में इतनी शानदार लगती है कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे और आपके घर में लोग इसे कहेंगे बार-बार बनाने के लिए, क्योंकि इतनी शानदार बनती है, इतनी झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसे आज मैंने कैसे बना करके तैयार किया। और हाँ, इसे मैंने सिंपल 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ इस तरीके से सर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। आज इस लखनवी बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले कुकटॉप पे रख दीजिए एक पैन, उसमें ऐड कीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब इस तरीके से मेल्टेड घी। तो मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड किया है और इसमें ऐड कर दिया है 4 से 5 लौंग और 4 से 5 छोटी हरी वाली इलायची। साथ में ये 4 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बीच से कट कर लिया है और इस तरीके से हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। जब हमारी हरी मिर्च अच्छे से लाल हो जाए, मतलब अच्छे से कुक हो जाए, तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसे इसमें हम ऐड करके इसे भी हम भूनेंगे। कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट इसे भूनना है, या फिर तब तक जब तक ये प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाता। तो चलिए, जब तक हमारा प्याज जो है वो सुनहरा हो रहा है, तो हम इसके लिए एक सिंपल घर में बनने वाले झटपट से हम बिरयानी मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बिरयानी मसाला के लिए ये देखिए, मैंने कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। इस बिरयानी मसाला बनाने के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है कुछ छोटी इलायची, ये देखिए हरी वाली इलायची लेना है, जायफल लेना है लेकिन आधा, और साथ में ये मैंने ले लिया है जावित्री, और 4 से 5 ये हमने लौंग ले लिए हैं। आप चाहें तो लौंग 2 से 3 और बढ़ा सकते हैं। और इन सारे मसालों को हमें क्या करना है कि इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से सुनहरा हो चुका है। कुछ इसी तरीके का प्याज चाहिए हमें इस लखनवी बिरयानी को बनाने के लिए। तो ये देखिए, हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब ये हमारे चिकन के पीसेज है, मैंने लगभग 800 ग्राम के करीब चिकन लिया है। इसे मैंने दही, अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ 20 मिनट पहले मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो इसी तरीके से आप भी चिकन को अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख दें, लगभग 15 से 20 मिनट पहले, या आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे प्याज के साथ और इसे भूनेंगे। साथ में ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने वो मसाला तैयार किया था, अभी जो गरम मसाला हमने तैयार किया, उसके 2 बड़े चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम नमक ऐड करके लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इसमें नमक ऐड करेंगे, यहाँ पे ढेर सारा पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। जो चिकन है वो, मतलब चिकन से पानी छूटना शुरू हो जाएगा, तो उस पानी के अंदर इसे हमें 4 से 5 मिनट तक और अच्छे से भूनना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें आधे ग्लास के करीब पानी ऐड करके इसे ढक करके और इसे हमें अच्छे से कुक होने देना है। मतलब जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, कम से कम 80% कुक हो जाना चाहिए। तो इसमें डालेंगे आधे ग्लास के करीब पानी, इसे ढक करके कुल मिला करके 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। जब तक हमारे चिकन जो है वो कुक हो रहे हैं, नरम हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक हम इस बिरयानी के लिए राइस बना के तैयार करते हैं, चावल बना के तैयार कर लेते हैं। तो कुकटॉप पे रखिए एक पैन, उसमें ऐड कीजिए पानी और उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, स्वाद अनुसार नमक, एक इस तरीके से तेजपत्ता ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 15 मिनट पानी में भिगोए हुए चावल हैं, जिसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इन चावलों को ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से कुक करना है। मतलब कि ये जो बिरयानी वाले राइस है ना, ये 80% कुक होने चाहिए, पूरी तरीके से नहीं कुक होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमें इसे केवल 80% ही कुक करना है। बीच बीच में इसको आप निकाल के चावलों को चेक कर लीजिए। जब ये अंदर से बिल्कुल हल्की सी कच्ची रह जाए, मतलब कि ये 80% कुक हो जानी चाहिए और अंदर से
20% कच्ची रह जाए तो हम क्या करेंगे कि चावलों को पानी से बाहर निकाल लेंगे, ताकि जब हम दम लगाए ना तो ये जो बचे हुए चावल हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए और हमारे जो चावल हैं वो चिपचिपी सी ना बने। हमारे चावल बिल्कुल खुले खुले बन करके तैयार हो। जब हम बिरयानी बनाए उसके जो चावल हैं वो बिल्कुल खुले खुले और खिले खिले बने। तो ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल 80% कुक हो चुके हैं। तो बस इस तरीके से चावलों को निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने चिकन को। तो ये देखिए हमारे जो चिकन है वो भी बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। और हमारे जो चिकन है ये भी 80% ही कुक होने चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मतलब हड्डी और चिकन जो है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो 80% कुक होनी चाहिए। जो 20% है उसे हम दम लगा करके कुक करेंगे। तो इस तरीके से चिकन के पीसेस को हम बाहर निकाल लेंगे। या हम कोई प्याज नहीं निकालेंगे, कोई तरी नहीं निकालेंगे, कोई ग्रेवी नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लेवरफुल चिकन के पीसेस को हमें बाहर निकालना है बिरयानी बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लिया है। और इन चिकन के पीसेस में बहुत सारा फ्लेवर होता है गरम मसाला का, जो बहुत ही शानदार लगते हैं। और ये हमारी तरी बच गई जिसका इस्तेमाल कुछ लोग बिरयानी को खाने के लिए भी करते हैं। तो जब आप किसी लखनऊ होटल में जाएंगे तो आपको बिरयानी के साथ साथ तरी भी सर्व की जाती है। अब इस ग्रेवी के अंदर से हम क्या करेंगे कि ये रोगन निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोगन निकालना है। इसके अंदर से ज़रा सा भी प्याज और या फिर ग्रेवी नहीं निकालना, सिर्फ रोगन निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से ऊपर ऊपर से हमें रोगन को निकाल लेना है। और इस रोगन का इस्तेमाल हम बिरयानी बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि ये रोगन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अब इस रोगन में आप 8 से 10 ड्रॉप केवड़ा के डालें और इसमें 8 से 10 ड्रॉप आप रोज़ वाटर के डालें। आप चाहें तो वहाँ 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 ड्रॉप केवड़ा के तो ज़रूर डालें, उससे इसका स्वाद और फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 8 से 10 ड्रॉप यहाँ पे केवड़ा और 8 से 10 ड्रॉप यहाँ पे रोज़ वाटर के ज़रूर ऐड करिए। और ये देखिए हमारी तरी बन के तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल हम सर्व करते समय करेंगे। अब जिस भी बर्तन में आपको बिरयानी बनानी है वो मोटे तले की हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा पैन बहुत ही मोटे तले का है। इसमें हम अच्छे से घी ग्रीस करेंगे। उसके बाद इस पे हम चावलों को इस तरीके से फैला लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल खुले खुले बन करके तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले नीचे एक चावल की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे, हमने जो चिकन के पीसेस निकाले थे उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे चिकन के पीसेस यहाँ रख दूंगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 से 3 लेयर बना करके तैयार कर सकते हैं। मतलब चिकन, चावल, वापस से फिर से चिकन और फिर से चावल, इस तरीके से आप 2 से 3 लेयर में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से चावल की एक लेयर रखी, उसके ऊपर चिकन रखा, उसके ऊपर मैंने रखे चिकन की एक लेयर और सबसे ऊपर मैंने इस तरीके से फ्लेवरफुल चावलों की एक लेयर लगा दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जो तरी बनाई थी, मतलब जो ग्रेवी बनाया था, वो हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि लखनवी बिरयानी जो होती है ना वो सिर्फ फ्लेवरफुल होती है, उसमें बहुत सारे प्याज की तरी नहीं होती। अब ऊपर से हमने जो ये रोगन रखा था ना, ये देखो आप रोगन, इसमें आप केवड़ा जल या फिर गुलाब जल को ऐड करके मिक्स करके उसे भी इस तरीके से ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ऊपर से ऐड करें, जिससे कि ये चावलों के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू, फ्लेवर और स्वाद आती है। तो बस इस तरीके से मैंने रोगन को ऊपर से ऐड कर दिया। अब ये येलो फूड कलर है, इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया है। साथ में मैंने ऐड किया था रेड फूड कलर। आप चाहें तो यहाँ पे सैफरन, मतलब कि केसर का को दूध में भिगो करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढक करके 20 मिनट के लिए दम लगाना है हमें। और 20 मिनट के बाद आप देखिए हमारे जो चिकन बिरयानी है वो देखिए कितनी शानदार बन के तैयार होती है। इस तरीके से यखनी चिकन बिरयानी आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल खुले खुले बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। मैंने इसे सिंपल दही के रायते के साथ, प्याज के लच्छों के साथ और जो हमने प्याज की तरी बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। बहुत ही शानदार बनी थी, पूरे परिवार ने बहुत इंजॉय किया इसे। बहुत ही सिंपल है बनाना और झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो एक बार इस तरीके से आप भी लखनवी बिरयानी घर पे बनाइए।
अगर आपने एक बार इस तरीके से बिरयानी बना ली तो आप बार-बार इसी तरीके से बिरयानी बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।